हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतामृत शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम खाद्य परिरक्षक दैट इज फूड प्रिजर्वेशन यूनिट फर्स्ट ऑफ होम साइंस के लिए पार्ट 5 करने जा रहे हैं। खाद्य परिरक्षक मतलब फूड प्रिजर्वेशन बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, भोजन को सड़ने से बचाना, यह सब भोजन परिरक्षण कहलाता है। तो क्या चीज़ होती है कि जब हमें किसी भी खाने की वस्तु को हम क्या करते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं, उसको प्रिजर्व करके रखती है, उस खाने को सड़ने गलने सब नहीं देते और उसको बहुत ही अच्छे और एहतियात के साथ जब हम उसको रखते हैं तो उसको फूड प्रिजर्वेशन खाद्य परिरक्षण कहते हैं। इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसको हमें जानकारी होनी आवश्यक है? क्योंकि मेनली जो विशेषकर हमारी जो गृहिणियां होती है उनको इसका जो ज्ञान है वो होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि घर का क्या होता है, बजट उन्हीं पर निर्भर करता है। अगर उन्हें पता नहीं होगा कि किस पदार्थ को, किस खाने के पदार्थ को, किस खाद्य पदार्थ को किस तरह से संरक्षित करना है, किस प्रकार से परिरक्षण करना है उसका, तो क्या होगा, वो खाना खराब हो जाएगा, वो पदार्थ खराब हो जाएगा। और साथ के साथ हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास विभिन्न हमारी कौन कौन सी ऐसे भोजन पदार्थों की मतलब अलग अलग भोजन पदार्थों के लिए अलग अलग विधियां कौन सी होती है जिससे हम संरक्षित कर सकते हैं अपने खाद्य पदार्थ को। अब हम जानते हैं खाद्य परिरक्षण की परिभाषा, फूड प्रिजर्वेशन की जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है। खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म जीवाणु मतलब बहुत ही छोटे आपके ऑर्गेनाइजेशन, साथ के साथ फफूंदी, कीड़े मकोड़े, चूहे, एंजाइम्स तथा स्वतः ऑक्सीकरण होने से बचाने वाले तकनीक और खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करके रखने वाली विधि कहलाती है। तो जैसा हमने आपको बता दिया कि आपको किस किस चीज से खाने को बचा के रखना है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, फफूंदी से, कीड़े मकोड़ों से, बाकी जानवरों से, इन सब चीजों से हमें उसको क्या करना है, संरक्षित करना है। ठीक है, जो भी हमारा भोजन के पदार्थ होते हैं, ठीक है, खाने की जितनी भी चीजें होती है वो क्या है हमारी, उसका जो रूप होता है, उसका जो मूल आकार होता है, उसकी जो किस्म होती है, उसको हमने क्या करना है, परिवर्तित नहीं होने देना, मतलब चेंज नहीं होने देते हम। और उसको जो उसके अंदर किसी भी खाने के पदार्थ के अंदर जो पौष्टिक तत्व रहते हैं उनको एज इट इज रखने के लिए, मौजूद रखने के लिए और किसी बिना नुकसान के लंबे अवधि तक हम जैसे अपने कितने भी खाने होते हैं, बेकरी के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके बिस्किट्स होते हैं, रस होते हैं, और क्या आपके जैम्स, चटनी, अचार, ये सब होते हैं, और आप फ्रिज के अंदर जो प्रिजर्व करते हैं। तो ऐसे कई तरह के हमारे प्रिजर्वेटिव्स चीज़ें होती है, प्रिजर्व करने वाली चीज़ें होती हैं जिसको हम बाद में खा सके, बाद में हम उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अब खाद्य परिरक्षक के मुख्य सिद्धांत, मेन सिद्धांत क्या है इसके। सबसे पहला है हमारा खाद्य पदार्थ में निहित एंजाइम्स को निष्क्रिय करना। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जो भी हमारा एंजाइम है हमारे खाने के अंदर जो एंजाइम मौजूद है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको ताकि वो खराब ना करे, ताकि वो अपना रिएक्शन करके कोई भी खाना खराब ना कर दे। खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से भी दूर रखा जाता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों, खाद्य पदार्थों से जो होते हैं हमारे जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनको क्या है, नष्ट करना चाहिए। भौतिक या यांत्रिक कारणों से भी होने वाली क्षति को रोकना भी चाहिए। ये हमारे मेन, हम क्यों करते हैं प्रिजर्वेटिव, ताकि कोई भी क्षति ना पहुंचे। ठीक है, और क्या क्या चीज हो जाती है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता को भी रोक देना चाहिए कि वो ना ही तो बढ़े और ना ही अपना काम करे, मतलब खाने को खराब करे। और स्वतः होने वाली हानियों को भी रोकना चाहिए, जो खाने को रखे ही, जैसे फर्मेंटेशन हो जाती है, खमीरीकरण जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, या फिर हमारी क्या हो जाती है, ठंडा खाना, डिब्बा बंद खाना, उसमें हवा चली जाए तो भी हमारा अचार चटनी खराब हो जाती है। तो ये सब जितने भी कारण होते हैं ये सब ना हो, इसके लिए हम खाद्य परीक्षण के कुछ सिद्धांतों को अपनाते हैं। अब बात हम करेंगे खाद्य पदार्थों के नष्ट होने के कारण, क्यों नष्ट हो जाते हैं वो।
दो चीज़ों की वजह से होते हैं, दो कारणों की वजह से होता है। एक तो आंतरिक कारण होते हैं और एक बाहरी कारण होते हैं। मतलब एक इंटरनल उनके रीजंस होते हैं और एक एक्सटर्नल रीजंस होते हैं। भोजन बाहरी दूषित तत्वों द्वारा संदूषित होता है। क्या बाहर से जितना भी खराब चीज़ें आती है, खराब तत्व आते हैं, फंगस आती है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जीवाणु कीटाणु आते हैं, उनकी वजह से हमारा खाना क्या होता है, खराब हो जाता है। और भोजन पकने, सुरक्षित रखने, परोसने आदि में स्वच्छता नष्ट होती है। अब बार बार आप हाथ लगाएंगे, बार बार आप उसको ढकेंगे, किसी और बर्तन में डालेंगे, फिर परोसने के लिए किसी और बर्तन, पकाएंगे किसी में, उसको स्टोर किसी में करके रखेंगे, खाएंगे किसी में। तो क्या है, हर एक जगह इससे क्या चीज़ होती है, जो भोजन होता है वो कंटेमिनेटेड होता रहता है, साफ नहीं रहता, उसके अंदर कीटाणु पनपते रहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हमारा खाना क्या होता है, भोजन क्या होता है, खराब होता है। दो चीज़ें हमने आपको बताई, एक हमने बताई आंतरिक कारण। अब आंतरिक कारण कौन से हुए, यहाँ पर हमारे खाद्य पदार्थों में अनेक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सब्जियां तथा फलों को पिलपिला कर देते हैं। पिलपिला कर देना मतलब क्या होता है कि वो गल जाते हैं, उसके अंदर से क्या होता है, दुर्गंध पैदा होने लगती है, और वो क्या होते हैं कि अब हमें वो उसके अंदर आंतरिक परिवर्तन होने लग जाते हैं। मतलब इंटरनली वो खाना, इंटरनली वो फ्रूट, इंटरनली सब्जी या इंटरनली कोई भी पदार्थ खराब हो जाता है कि अब हम उसके, वो हमारे खाने योग्य नहीं रहता। दूसरा बाहरी कारण। बाहरी कारण के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारा वायुमंडल है, जो बाहर का एनवायरनमेंट है, उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव रहते हैं, बहुत अलग अलग तरह के जीवाणु रहते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारे खाद्य पदार्थों तक पहुंचते हैं और उनको खराब कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों को जो नष्ट करते हैं, तीन चीजें हैं, फफूंदी, खमीर और बैक्टीरिया। क्या क्या है ये देखते हैं। अब फफूंदी क्या होती है, ये एक पतले तार की तरह का सूक्ष्म जीव होता है जो क्या करता है, नमी तथा अंधकार में ज्यादा पनपता है। फफूंदी कब आती है, जब नमी और अंधकार हो। ये खाद्य पदार्थ पर रुई के समान छा जाता है। अधिक बढ़ने पर ये हरे, नीले, काले आदि रंगों में दिखाई देने लगता है और पनीर, जेली, जैम, अचार, मुरब्बा, डबल रोटी आदि में जाल के समान छा जाता है। देखा है आपने, ब्रेड होती है, ब्रेड खराब कब होती है, जब उसके अंदर ग्रीन कलर की, जैसे ये जाल बता रहे हैं, फफूंदी, फंगस, फफूंदी लग जाती है। फिर हम बात करते हैं अगली खमीर के बारे में। खमीर क्या चीज़ होती है, आपका फर्मेंटेशन। सो ये क्या करता है, ये है आकार में अंडाकार और तथा बैक्टीरिया से बड़ा होता है, और इसके क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में उड़ते रहते हैं। ठीक है, ये जीवाणु कार्बोहाइड्रेट्स और शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। मतलब जो भी आपका मीठा खाना होगा, और अपने कणों के अंदर, मतलब अपने अंदर केमिकल चेंज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जैसे गूंदा हुआ आपका आटा हो गया, ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाता है, खमीर आ जाता है, फर्मेंटेशन हो जाती है ना गूंदे हुए आटे के अंदर। ऐसे ही बैक्टीरिया है अगला क्या है, बैक्टीरिया क्या होता है, 50 से लेके 120 डिग्री तापमान पर भी ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पनपने लगते हैं, और 3-4 घंटे में ही भोजन को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ में प्रवेश करते हैं, और भोजन, नमी, ताप, ऑक्सीजन, इन सब की उचित मात्रा को में मिलने से क्या होता है कि हम थोड़े से ही समय में बहुत ही लाखों, बहुत ही करोड़ों हमारे ये पैदा हो जाते हैं बैक्टीरिया। मतलब जैसे इनको डैम्पनेस दिखेगी, कहीं पर भी थोड़ा सा भी इनको नमी दिखेगी, पानी दिखेगा, तापमान दिखेगा, ह्यूमिड जो एनवायरनमेंट दिखेगा, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पनपने लगते हैं। तो ये क्या थे हमारे, ये हमारे कारण थे जिन पे खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। दो कारण थे, आंतरिक, अंदर ही अंदर वो चेंजेस कर देता है, या फिर बाहरी कोई भी चीज़ बाहर से आके उसको खराब कर देती है। इसके बाद हम बात करते हैं मेन हमारे खाद्य परिरक्षण की विधियाँ, कितनी तरह से हम अपने खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब फूड को हम कितनी तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। ये है 6 तरह से, खमीरीकरण, निर्जलीकरण, प्रशीतन, डिब्बों में संरक्षण, बोतलों में संरक्षण, जैम जेली बनाकर संरक्षण। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा फर्मेंटेशन, दैट इज खमीरीकरण। जो हमारा बार्ले होता है, जौ होता है, उसको बियर के रूप में भी परिवर्तन करके उसे संरक्षित रखा जाता है। मतलब उसको चेंज करते हैं, हम बियर बनाते हैं जौ का, और उसको हम संरक्षित करते हैं, बहुत साल के लिए रखते हैं। अंगूर से बनी शराब भी क्या की जाती है, संरक्षित की जाती है। ऐसे ही लैक्टिक जो अम्ल है, लैक्टिक एसिड है, ठीक है, किसमें, बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है। हमारा दही के अंदर क्या होता है, हम दूध को रखते हैं, जमाते हैं
हैं और उसकी दही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम उसको? फर्मेंटेशन प्रोसेस से, ठीक है। और इसका प्रयोग और किस किस चीज़ के लिए? वाइन के लिए, मार्मलेड के लिए और चीज़ उत्पादन के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट आता है निर्जलीकरण, दैट इज एनहाइड्रेशन। एनहाइड्रेशन क्या होता है? भोजन पदार्थों में जलांश की मात्रा सड़न उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को संख्या में वृद्धि करती है। मतलब कि जब आपके खाने के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, आपके भोजन पदार्थ के अंदर क्या हो, पानी की मात्रा हो, तो क्या होता है? वहां पर सड़न पैदा होने शुरू हो जाती है। भोजन पदार्थों के संरक्षण के लिए उसमें जलांश का निष्कासन किया जाता है, मतलब जल निकाला जाता है। और ये एक प्राकृतिक देन है। जैसे कि उदाहरण दे रखा है कि सूर्य की धूप की सहायता से हम क्या करते हैं? अनाजों को निष्कासित कर देते हैं। मतलब स्वनिष्कासित, मतलब जब आप धूप में अनाज को रखते हो तो उसमें से पानी क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। और हम फल आदि को क्या करते हैं? सुखा लेते हैं। पापड़ कैसे बनाते हो? आलू के पापड़ बनाने होते तो आलू को काटा बारीक बारीक और उसको धूप में रख दिया, ठीक है। इससे संरक्षण क्षमता का गुण दोहरा रूप में उत्पन्न हो जाता है, मतलब दोहरी संरक्षण हो जाती है, डबल प्रिजर्वेशन हो जाती है। सबसे पहला क्या होता है? निर्जलीकरण हो जाता है, पानी निकल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो जलाशय है वो सूख जाता है और मेन जो हमारा निहित शर्करा है वो घनत्व बढ़ जाता है। मतलब क्या है कि आपके खाना, जो भी आपका पदार्थ है, जो भी आपका फूड का हमारा पदार्थ है, उसके अंदर से पानी की चीज निकल जाती है। पानी जितना होता है, जो हमें डैम्पनेस, जो हमें बैक्टीरिया, फंगस, इन सब चीज़ों को बढ़ाती है, वो निकल जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आपकी किशमिश हो गई, छुआरा हो गया, अंजीर हो गई, मेवे, ये क्या होता है? काफ़ी समय तक हम इसको संरक्षित रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि हमने इसमें एनहाइड्रेशन की होती है, ठीक है। फिर आता है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन क्या होता है? प्रशीतन। प्रशीतन मतलब भोजन पदार्थों की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए घरों में रेफ्रिजरेटर तथा व्यापारिक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज तथा चिल्ड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं हम घर में? रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल। और मार्केट के अंदर कमर्शियल लेवल पे बड़े बड़े फ्रीजर्स रखे होते हैं, कोल्ड स्टोरेज बना रखी होती है, चिल्ड स्टोरेज बना रखी होती है, जिसमें दूध, अंडा, मांस, फल, सब्जी सब कुछ कम तापमान पे रखते हैं, ताकि क्या होता है? वो जम जाए, लेकिन उसके अंदर कोई भी सड़न पैदा होने वाले जीवाणु ना आ पाए, ठीक है, वो शून्य हो जाए। जीवाणुओं की वृद्धि कब होती है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रुक जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारी प्रशिक्षण की श्रेणियां हैं, वो भी हमारी कितनी है? 4 तरह की है। सबसे पहली गहरी प्रशिक्षण। गहरी प्रशिक्षण कब होता है? फ्रीज किया हुआ भोजन पदार्थ जब 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे, ठीक है, नीचे के ताप पे संरक्षित किया जाए। जैसे सब्जी होगी, मछली होगी, 0 से भी नीचे के ताप में कर देते हैं। शीत संग्रह का ग्रह क्या होता है? जब 0 से 30 डिग्री तक का हम तापमान को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। और अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग तापमान पे संग्रहित किया जाता है। जैसे मांस और मछली 15 से 18 डिग्री पे, मक्खन 25 से 30 तक। तो और इसी तरीके से अलग अलग तरह की फल और सब्जियों को अलग अलग तरह से संरक्षित किया जाता है। फिर आपका आता है चिल संग्रहागार। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 45 आएगा। यहाँ 45 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होता है। मतलब कि आपका इसमें ये चीज़ किया जाता है कि इसमें ताज़ी सब्जियां हो गई, फल हो गई, और आपके क्या होते हैं? अंडे हो गए, दूध, और इन सब चीज़ों को कुछ समय तक के लिए, थोड़े समय तक के लिए सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। और 35 टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, तथा मक्खन और पनीर को 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। गैस संग्रहागार क्या होता है? इसके अंदर गैस के द्वारा सड़न को रोका जाता है। गैस के द्वारा कैसे? इस प्रक्रिया के अंदर क्या करते हैं? तापमान जो होता है उसको कम करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाशानुसार प्रभावित की जाती है। मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ देते हैं, जिससे कच्चे और अर्ध पके जितने भी फल होते हैं उसका उपापचक क्रिया रोक दी जाती है, जैसे कि सब्जी, फल, अंडा आदि। इससे क्या होता है कि कम समय के लिए जो खाना हमारा सुरक्षित रहता था, अब वो गैस संग्रहागार के कारण अधिक समय के लिए हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं, ज़्यादा समय तक वो चल सकती हैं।
देन डिब्बों में संरक्षण, डिब्बों में संरक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक तो वार्निश वाले डिब्बे होते हैं और एक सादा डिब्बा होता है। वार्निश वाले डिब्बे क्या होते हैं, हर तरह के फल सुरक्षित रखते हैं और सादे डिब्बे के अंदर खुमानी, सेब आदि रखा जाता है। बाद में इसको सील बंद कर दिया जाता है। विसंक्रामण प्रक्रिया के लिए क्या करते हैं, एकदम इसको गर्म जल में डाल देते हैं और उसके बाद फिर जब डिब्बा ठंडा, उसको बाद में डिब्बे को ठंडा किया जाता है, फिर लेबल लगा दिया जाता है और भंडार गृह में रखा जाता है। लेकिन भंडार गृह के अंदर क्या होता है, डैम्पनेस होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, मॉइस्चर होता है, तो वहां पर इसलिए क्या करते हैं, इसको तेल युक्त कपड़े से चारों ओर से उसको लपेट देते हैं, रगड़ देते हैं। बोतलों में संरक्षण, बोतलों में संरक्षण कैसे होता है, इसके अंदर पर्याप्त रूप से गर्म करना, फिर मतलब बोतलों को गर्म करना, फिर एक उसके अंदर जितनी भी वायु होती है उसको बाहर निकालना, उसमें सामान डालना, सील बंद करना और फिर इस तरह से हम बोतलों को संरक्षित करते हैं। ठीक है, फलों के जार को गर्म करने के क्या क्या तरीके हैं, एक तो प्रेशर कुकर में गर्म कर दिया, चूल्हे में गर्म कर दिया, गहरे भगोने में गर्म पानी डाल के बोतलों को गर्म कर दिया और साथ में फलों के संरक्षण के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, हमें धीरे धीरे पकाते रहना चाहिए। फलों के संरक्षण के लिए भी दो प्रकार की बोतलों का इस्तेमाल किया जाता है, एक तो कांच के ढक्कन वाली होती है जो क्या होती है, एक धातु के सहारे से लगा होता है और दूसरा धातु का ढक्कन होता है जो क्या होता है, क्लिप के द्वारा लगा होता है। तो ये थे हमारे बोतलों का संरक्षण। फिर है हमारे जैम जेली बनाकर संरक्षण करना। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम फलों को साफ करते हैं, छीलते हैं, काटते हैं, उनके बीज निकाल लेते हैं, फिर उनको गर्म पानी में डालकर गर्म कर लेते हैं। अब जो भी हमारा जब क्या होता है, हमारा जो हमारा जितने भी फल होते हैं उनके जो गुद्दा होता है वो जब गल जाता है तो उसमें हम चीनी डाल देते हैं, नींबू का रस डाल देते हैं और मिश्रण को गाढ़ा होने के बाद आंच से उतार देते हैं, ठंडा होने दिया जाता है, फिर उसको बोतल में भरकर सील बंद कर दिया जाता है। जेली के तैयार होने की जांच कैसे की जाती है, जेली के अंदर थोड़ा सा भी छेद नहीं होने चाहिए। तो इसको हम किस तरीके से इसकी जांच करते हैं, इसको हम पहली बात तो 10 से 12 घंटे का समय लगता है जेली को जमने के लिए, ठीक है। और जेली के लिए तैयार करने के लिए जांच हम उसके अंदर कांटा डालते हैं और उसको बाहर निकाल के देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं जेली को, ठीक है। फिर सेब और अमरूद की जो होती है सबसे ज्यादा अच्छी जेली बनती है। क्लियर है, ये सारे के सारे हमारे क्या चीज थी कि किस तरीके से हम फूड को प्रिजर्व करेंगे। ये अलग अलग मेथड्स हैं हमारे फूड प्रिजर्वेशन के। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी एरर है तो यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो और मुझे टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इससे आगे हम अगले जो क्लास होगी हमारी उसके अंदर हम अलग अलग खाद्य पदार्थों का परीक्षण करेंगे कि किस तरीके से हमें करना चाहिए। क्लियर, सो होपफुली कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, टेक केयर, बाय।